दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के डिवाइस केयर के बारे में। डिवाइस केयर एक ऐसा ऑप्शन है जो सैमसंग अपने हर फोन के अंदर देता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स भी है जिसका आप लोग को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके साथ अपने फोन के पूरे ही पैटर्न को आप ट्रैक कर सकते हो। इतना ही नहीं, अपने फोन के अंदर परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, स्पीड को बढ़ा सकते हो, और जितने भी आपके फोन के अंदर हैंग इशू आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी काफी हद तक फिक्स कर सकते हो। तो इन सब फीचर्स के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर जाना है। सेटिंग्स के अंदर एक नया ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ये बैटरी एंड डिवाइस केयर या फिर डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन नाम से आपको अपने फोन के अंदर मिल सकता है, और ये फीचर सैमसंग हर फोन के अंदर जरूर डालता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टोरेज के ऊपर जाना है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपके फोन के अंदर कौन सी फाइल ने सबसे ज्यादा स्टोरेज कैप्चर कर रखी है, और जौन सी भी वो फाइल है वो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो चेक करके। अगर फालतू फाइल्स है तो उनको डिलीट कर दो, इससे आपके फ़ोन का स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाएगी। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अपने फ़ोन के अंदर एटलीस्ट 5 से 6 GB खाली जरूर रखो, ताकि आपके फ़ोन की स्पीड मेंटेन रहे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है मेमोरी का। अब मेमोरी के अंदर जाना है, और ये बेसिकली एक बूस्टर आप कह सकते हो। आपके फ़ोन के अंदर एक बूस्टर है जो आपकी फालतू स्टोरेज को यहाँ से क्लीन कर देता है, और आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर टैप करके रखो, साथ में विजेट्स के अंदर जाओ, यहाँ पे आपको एक डिवाइस केयर का ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पे ये मुझे मिल चुका है, तो इसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। बस जब भी आपका काम हो जाए फ़ोन के साथ और आप अपने फ़ोन को बंद करके रख रहे हो साइड में, तो एक बार आपको इसके ऊपर टैप जरूर कर देना है। और टैप करने से क्या होगा कि ये रोटेट होने लग जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, ये यहाँ से रोटेट होने लग गया है, और आपकी काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में चलने वाली स्टोरेज को ये रोक देता है, और आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस इससे भी काफ़ी हद तक मेंटेन रहती है। तो दोबारा हमें जाना है अपनी सेटिंग्स के अंदर, और वहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखना है डिवाइस प्रोटेक्शन। तो इसको टर्न ऑन करना भी बहुत ज़रूरी है, और इसको जैसे ही आप स्कैन करोगे, आपके फ़ोन के अंदर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन का फालतू डाटा कैप्चर कर रही है, तो गाइज उस एप्लीकेशन को इस तरीके से आप ढूंढ के और अपने फ़ोन से हटा सकते हो। तो अगर आप ज़्यादा ही बिजी हो तो आप एक ऑप्शन को भी यहाँ से इनेबल कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, ऑटोमेशन के ऊपर जाना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ऑटो स्कैन फॉर मालवेयर। इसको ऑन रखो, ऑटो ऑप्टिमाइज डेली, इस दोनों ऑप्शन को ऑन कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक डेली आपका फ़ोन ऑप्टिमाइज कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, नेक्स्ट ऑप्शन भी 3 डॉट्स के ऊपर ही टैप करके मिलेगा आपको स्टोरेज बूस्टर। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे ये काफ़ी सारी आपके फ़ोन के अंदर की स्कैनिंग कर देगा, और ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन को बूस्ट करेगा। और जिप रेयरली यूज्ड एप्लीकेशंस, ये पता है क्या है? ये वो एप्लीकेशन है जो आप कभी कभी ही यूज़ करते हो। ये आपके फ़ोन की स्कैनिंग करेगा और ऐसी एप्लीकेशंस को ढूंढ के लाएगा जो आप कभी कभी यूज़ करते हो। इन सब एप्लीकेशंस को आप सिलेक्ट करके और क्या कर सकते हो, जिप कर सकते हो, जिससे आपके फ़ोन के अंदर फालतू एप्लीकेशंस स्टोर नहीं होगी। ये जिप का मतलब ये होता है कि ना तो ये अनइंस्टॉल होगी, बस ये साइड में स्लिप करके रख देगा आपका फ़ोन, ताकि ये फालतू में आपकी स्टोरेज और रैम को यूज ना करे। और साथ में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है, ऑटो डिलीट अननेसेसरी डाटा। इसको भी आपको ऑन रखना है। और अगर आप चाहते हो कि आप भी मेरी तरह खुद की ऑलवेज ऑन स्क्रीन बना पाओ, तो ये वाली वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी। ये आप ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वो वाली वीडियो देख सकते हो। वहां से आप खुद की ऑलवेज ऑन स्क्रीन बना सकते हो। और अगर ये जानना चाहते हो कि आपके फोन के अंदर सीक्रेट फीचर्स कौन कौन से हैं, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर आप चाहते हो कि अपने फोन के अंदर बैटरी को और ज्यादा इंप्रूव कर पाओ, तो ये राइट वाली वीडियो आप देख सकते हो। कोई डाउट है इस सब चीजों से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आंसर आपको वहीं पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो, नई वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।